गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉड, सेक्शन है 17 एंड मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 मीन्स कपट और मिथ्या वर्णन। तो कपट और मिथ्या वर्णन जो हम बात देख रहे हैं, आज हम ठहराव को देखेंगे कि कपट से ठहराव के में हम कपट से क्या आशय लेंगे। तो पहली बात, अगर हम सिंपली मीनिंग देखें तो कपट के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य जिसमें एक पक्षकार किसी अन्य पक्षकार से कोई ठोस लाभ अनुचित एवं दोषपूर्ण साधनों से प्राप्त करता है तो उसे हम कपट कहते हैं। यानी हम ये कहें कि सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग कपट करने के अभिप्राय के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ कपट करने के अभिप्राय से और उसके अंतर्गत हम निम्न कार्यों में से कोई भी अगर ऐसा कार्य करते हैं जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से कोई गलत कार्य कर रहा है जिसका उद्देश्य उसकी ओर से लाभ कमाना हो तो उसे हम कपट की श्रेणी में शामिल करेंगे। जैसे कि किसी ऐसी बात को जानबूझकर सत्य बताना जो कि वास्तव में सत्य है और आपको उसकी जानकारी है, फिर भी आप उसे धोखा देने के उद्देश्य से गलत बात को सत्य बताने का प्रयास कर रहे हो। दूसरी बात, किसी तथ्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी छिपाना जिसकी आपको जानकारी है और जो ठहराव के लिए सामने वाले पक्षकार को बताया जाना आवश्यक है, परंतु आप उस जानकारी का छिपाव करते हो तो ऐसा छिपाव कपट माना जाएगा। अगला जो बिंदु है, कभी कभी कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिसका उद्देश्य ही सामने वाले व्यक्ति को धोखा देना होता है तो उसे हम कपट की श्रेणी में मानते हैं। और कई बार व्यक्तियों की हम देखते हैं कि मौन द्वारा यानी चुप रहकर भी हम कपट कर सकते हैं। किस प्रकार, कई बार स्थिति इस प्रकार की होती है जहाँ व्यक्ति को बोलना चाहिए लेकिन जहाँ वो बोलता नहीं है तो वहाँ मौन द्वारा भी कपट माना जा सकता है। तो कहने का आशय कपट का अगर हम देखें तो कपट जो होता है वो उसका इंटेंशन ही सामने वाले व्यक्ति को धोखा देके लाभ कमाना होता है। तो फ्रॉड के अंतर्गत वे सभी कार्य शामिल किए जाएंगे जो कि किसी भी व्यक्ति को धोखा देकर अनुचित रूप से लाभ कमाने के लिए किए जाएंगे, जिसमें किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाना वगैरह वगैरह। तो आज हम देखें, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कि किसी दूसरे व्यक्ति से गाय खरीद रहा है तो वह गाय जो खरीदता है तो उसके बारे में पूछता है कि गाय आपको अच्छा दूध देती है, गाय पूरी तरह स्वस्थ है, कि वास्तव में ये है कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है और गाय बीमार हो रही है। तो वह व्यक्ति चाहता है कि मैं इस गाय को तुरंत से तुरंत बेच दूँ, लेकिन वह क्रेता व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं देता है। वो उससे ये झूठ बोलता है, कहता है कि नहीं गाय अच्छा दूध देती है और गाय पूरी तरह से स्वस्थ है, और उसकी बात पर विश्वास करके यदि क्रेता उस व्यक्ति से गाय का ठहराव का अनुबंध कर लेता है तो वो कपट द्वारा प्रेरित माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि यह जो विक्रेता व्यक्ति है उसने जानबूझकर इस बात को छिपाया है कि गाय बीमार है और वास्तव में गाय ने उल्टा को दूध देना बंद कर दिया है, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है बच्चों, यहाँ पे धोखा देना है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कपट का उद्देश्य ही प्रारंभ से ही धोखा देना माना जाता है। ठीक है। अब सेकंड सेक्शन हमारी है 17। अब है हमारा सेकंड बिंदु है मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम कहेंगे हिंदी में मिथ्या वर्णन। इसके सेक्शन है बच्चों 18। ठीक है। तो आज हम इस पर देखते हैं इसका क्या मीनिंग है, अर्थ देखते हैं। सबसे पहले मिस रिप्रेजेंटेशन का, तो जब कोई पक्षकार किसी असत्य बात को उसकी सत्यता में विश्वास रखते हुए वर्णन करता है तो उस प्रकार का कथन मिथ्या वर्णन कहलाता है। यानी अनजाने में किए गए ऐसे कथन जो वास्तव में सत्य नहीं है। कहने का आशय ये है कि मिथ्या वर्णन जो होता है उसके अंदर ये होता है बच्चों कि जो व्यक्ति है उसे लगता है कि वह सही कार्य कर वह सही बता रहा है लेकिन वास्तव में वो सत्य नहीं है। सपोज़ करिए आज हम कहीं जा रहे होते हैं और हमें किसी का एड्रेस पूछना होता है, तो हम किसी व्यक्ति से एड्रेस पूछते हैं लेकिन उस व्यक्ति को भी एड्रेस मालूम नहीं है। वो हमें क्या करता है, गुमराह कर देगा। आपको कहता है आप इस गली में जाइए, लेफ्ट मुड़िए, बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, जबकि वास्तव में उसे भी इस बात की जानकारी नहीं है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, वो मिथ्या वर्णन कर रहा है। मतलब उसे लगता है हम सत्य हूँ लेकिन वो हमें उस चीज़ के बारे में गलत जानकारी दे रहा है। तो इस तरह से हम ठहराव में देखें तो मिथ्या वर्णन भी इस तरह का होता है जिसके अंदर सत्यता में व्यक्ति विश्वास करता है लेकिन उसे लगता है हम सत्य हूँ लेकिन वास्तव में बात सत्य नहीं होती है। तो मिथ्या वर्णन को अगर हम देखें तो दो तरह से हो सकता है, एक तो कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन हो सकता है और एक होता है अज्ञानवश मिथ्या वर्णन। तो कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन अगर हम देखें तो ऐसा मिथ्या वर्णन जिससे कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किसी असत्य बात को सत्य बताता है तो कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन माना जाएगा। इसी प्रकार अज्ञानवश यानी जो व्यक्ति को स्वयं को जानकारी नहीं है लेकिन वह सोचता है कि मैं सही हूँ, कि ऐसा करके अगर वो मिथ्या वर्णन करता है तो उसे अज्ञानता व मिथ्या वर्णन कहते हैं। वहाँ पर उसका उद्देश्य कपट धोखा देना उसको नहीं होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अलग अलग विद्वानों ने
मिथ्या वर्णन के ऊपर कई अपनी परिभाषाएं दी है। उसमें एंसन जो है वो कहते हैं कि मिथ्या वर्णन एक ऐसा असत्य कथन माना गया है जिसे कि कहने वाला पक्षकार सद विश्वास के साथ सत्य मानता है लेकिन वास्तव में वो सत्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें कि भारतीय अनुबंध के धारा 18 में ये बात कही गई है कि ऐसा निश्चयात्मक कथन या बात कहना जो कि वास्तव में सत्य नहीं है लेकिन कहने वाला पक्षकार उस बात के ऊपर इस तरह से विश्वास करता है, उसे लगता है कि सत्य है, तो उसे हम कहेंगे मिथ्या वर्णन। तो इस प्रकार हम देखें तो मिथ्या वर्णन के कुछ लक्षण निकल के आते हैं कि मिथ्या वर्णन कोई भी पक्षकार अज्ञानवश से करता है, जानबूझकर नहीं करता है। दूसरी बात जो है, मिथ्या वर्णन करने का उद्देश्य धोखा देना कदापि नहीं होता है, जबकि अगर हमने कपट देखा तो कपट का उद्देश्य तो केवल धोखा देना ही होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मिथ्या वर्णन जो होता है उसमें व्यक्ति कोई बात अपनी रख रहा है लेकिन उस बात के बारे में उसे पूरे स्वयं भी जानकारी नहीं है, उसे लगता है कि वो बात कथन सत्य है लेकिन वास्तव सत्य नहीं होता, उसे हम कहते हैं मिथ्या वर्णन। ये ठीक उसी प्रकार की स्थिति है जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए और आपको मम्मी ने आपको भेजा कि आप मलमल का कपड़ा लेके आ जाओ। आप मलमल का कपड़ा लेने दुकान गए, आपने भी मलमल का कपड़ा नहीं देखा, तो उसने आपको जो कपड़ा आपने मलमल का कपड़ा दे दीजिए, तो उसने आपको क्या लगा कि ये मलमल का ही कपड़ा है। आप और सामने वाले ने आपको क्या कहा कि मलमल का ही कपड़ा, लेकिन उसको भी जानकारी नहीं है कि वो वास्तव मलमल कपड़ा है या नहीं है, तो वहाँ उसने मिथ्या वर्णन करके आपको उस चीज़ का विक्रय कर दिया। तो मिथ्या वर्णन इस तरह से है कि उस दुकानदार को भी इस बात की जानकारी नहीं है लेकिन उसको लगा कि वो मलमल का ही कपड़ा है, उसने मलमल की जगह आपको दूसरा कपड़ा दे दिया और आपको भी इस बात की जानकारी नहीं है। आप इस विश्वास पर ले आए कि ठीक है मलमल का कपड़ा, लेकिन यहाँ दुकानदार जो है उसका उद्देश्य आपको धोखा देना नहीं है क्योंकि उससे भी जानकारी नहीं थी, उसे लगा ये मुलायम से कपड़ा है तो ये मलमल का ही कपड़ा होगा, तो इससे हम कहते हैं मिथ्या वर्णन। यानी दुकानदार को भी लगता है कि ये मलमल का ही कपड़ा है, तो उस सत्य मानता है वास्तव में ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन होते हैं अनुबंध के अंतर्गत। अगर कोई कभी भी होते हैं तो फ्रॉड का उद्देश्य तो क्या होता है बच्चों, धोखा देना ही होता है, जब कोई मिसरिप्रेजेंटेशन धोखा देना नहीं होता है, बाकी गलती से जानबूझकर नहीं किया था, अज्ञानतावश मिथ्या वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मिथ्या वर्णन और फ्रॉड जो होते हैं दोनों ही अनुबंध के अंतर्गत अगर प्रभाव डालते हैं, तो फ्रॉड के अंतर्गत अगर ठहराव या अनुबंध का प्रभाव पड़ेगा तो वो व्यर्थ नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार हम मिथ्या वर्णन का प्रभाव अगर देखें तो मिथ्या वर्णन के आधार पर भी अगर सहमति अगर मिलती है या कोई ठहराव प्रभाव पड़ता है तो वो व्यर्थ नहीं है, अवॉइडेबल माना जाएगा।